अक्सर लोग सवालात करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट ज़्यादा बेहतर है या क्रिप्टो मार्केट ज़्यादा बेहतर है। तो इसको आज हम अपनी डिटेल वीडियो के अंदर कवर करते हैं कि दोनों में से कौन सी मार्केट अच्छी है, और मैं लॉजिक के साथ आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर करूंगा। उससे पहले ये कि आप देख रहे हैं लर्न विद आईसीओ और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ 10 लोगों को शेयर भी करना है ताकि आपके ये फ़ायदा लोगों तक भी पहुंचे फ्री वीडियो का। अब आ जाते हैं जी फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स में क्या क्या होता है? फॉरेक्स मार्केट के अंदर स्टॉक भी होती है, मतलब कुछ जैसे गोल्ड है, जैसे कोई तांबा है, जैसे कोई कंपनी के शेयर्स हैं, जैसे करेंसी है, ये सारा कुछ फॉरेक्स के अंदर होता है। और इसके बाद एक स्टॉक मार्केट भी होती है। स्टॉक के अंदर कंपनीज के बाकायदा शेयर्स लिस्ट होते हैं। फॉरेक्स के अंदर बेसिकली तो फॉरेक्स कहा जाता है करेंसीज को, जैसे पाउंड, यूरो और ये सारा। लेकिन उसी के अंदर फिर कमोडिटी भी होती है, यानी कि असासा जात की भी ट्रेडिंग होती है। और फॉरेक्स में दो चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया जाता है, एक करेंसी पेयर्स और एक स्टॉक पेयर्स। और जो नए नए लोग जाते हैं या ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं वो गोल्ड में पहुंचते हैं। गोल्ड एक कमोडिटी है, वो ना फॉरेक्स है ना वो स्टॉक है। गोल्ड एक कमोडिटी है। कमोडिटी मतलब सादा लफ्ज़ों में बताता हूँ कि गोल्ड एक असासा है, जैसे बिटकॉइन एक असासा है, इस तरह गोल्ड एक असासा है। तो लोग वो न्यूज़ के ऊपर बेस करता है, तो टेक्निकल पे बेस नहीं करता, वो फंडामेंटल पे बेस करता है। जैसे बिटकॉइन है, टेक्निकल पे बेस नहीं करता, फंडामेंटल पे करता है। हालातों वाक़यात के ऊपर चलते हैं ये दोनों। एक डिजिटल गोल्ड है और एक रियल गोल्ड है, तो ये ज़रा एक फ़र्क है। अब आ जाओ फॉरेक्स करने के लिए और क्रिप्टो करने के लिए फ़र्क क्या है, जहाँ पे लोगों को समझना ज़रूरी है कि प्रॉफिट किधर होगा। नंबर 1, फॉरेक्स करने के लिए आपको एक अदद ब्रोकर चाहिए होता है। रजिस्टर्ड हो या गैर रजिस्टर्ड हो, ये मार्केट में हज़ारों हैं, लेकिन एक ट्रेड करने के लिए ब्रोकर चाहिए होता है। और ब्रोकर पे अकाउंट बनाने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और फिर उसमें शर्त ये होती है कि आपने जिस करेंसी को, यानी जिस करेंसी में डिपॉजिट किया है, विड्रा भी आपको उसी करेंसी में दिया जाएगा। आप डिपॉजिट कार्ड से करेंगे तो जिस कार्ड से करेंगे विड्रा भी उसी कार्ड में आएगा। ये फॉरेक्स की एक बारीक चीज़ है जो लोग नहीं बताते। उसके बाद सेकंड चीज़ जो बताई जाती है, फॉरेक्स में जो ऑर्डर लगता है, यानी कि आपने गोल्ड को बाय लगाया या सेल लगाया, ये बेसिकली जो आपका ब्रोकर होता है, इसमें दो टाइप के ब्रोकर होते हैं। एक होता है एलपी और एक होता है कि बगैर एलपी के। अब ये मैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर, और उसके एक होता है उसका ज़ेली इदारा। यानी कि जिस ब्रोकर के साथ मिलके आप काम करने की सोचते हैं या जो बंदा आपको उस ब्रोकर पे लेके जाता है, इसमें होता ये है कि उस ब्रोकर के पास अपनी लिक्विडिटी ही नहीं होती। मतलब कि ये जितनी ट्रेड्स आनी है इनको पुट करना है इंटरनेशनल मार्केट में, और उसके लिए लिक्विडिटी होनी चाहिए। सादा लफ्ज़ों में समझा देता हूँ आपको, ये थोड़ा है वैसे टेक्निकल, तो इसलिए आपको उन्हीं लफ्ज़ों में समझना पड़ेगा। सादा से लफ्ज़ों में ये है कि अगर एक बंदे ने ये वाला लैपटॉप है और ये एक लैपटॉप, मतलब मुझे लैपटॉप सेल करना आता है, अब उसको ये चाहिए कि ये वाला जो टैब है, ये 10 टैब चाहिए जो मैं मार्केट में, अपनी मार्केट में रख के सेल करूं या अपनी दुकान में। तो ये मेरे पास ये वाले जो लैपटॉप के पैसे हैं ये 10 के तो होने चाहिए ताकि मैं रख के बेच लूं। जब मेरे पास ये 10 के नहीं होंगे तो जिस दुकान पे पड़े होंगे मैं उनको कहूँगा कि यार मुझे क्रेडिट पे दे दो, या ऐसा करते हैं कि अकाउंट तुम्हारा यूज़ होगा और सारा कुछ तुम्हारा यूज़ होगा, लेकिन ये बेच के मैं अपना प्रॉफिट बना लूँगा। इसी तरह जैसे अब मैं एक फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक्सएनएस ब्रोकर है, जैसे ओक्टाफेक्स है, जैसे जीएमआई है, जैसे आईसी मार्केट है, ये 4 ब्रोकर हैं। इसमें जो 4 हैं इनमें से 2, अब मैंने क्योंकि नाम इसलिए नहीं लेना फिर वो पुलिस वालेशन आ जाती है, तो 2 ब्रोकर इसमें ऐसे हैं जिनके पास अपनी लिक्विडिटी नहीं है, मतलब उनकी अपनी दुकान ही नहीं है, उनका अपना पैसा है ही नहीं। वो क्या कर रहे हैं, यानी जिसकी दुकान है वो उसको लेके आगे यूज़ कर रहे हैं। अब दूसरा सहारा जो ब्रोकर को चलने के लिए चाहिए होता है वो ये होता है कि इन्होंने अपने जो ऑर्डर्स होते हैं वो इन्होंने आगे भेजने होते हैं। अब यहाँ पे ये डंडी मारते ये हैं कि इनको पता होता है कि ये जो पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं, ये सारे यहाँ कंबोडिया वाले और ये इंडोनेशिया, मलेशिया वाले, ये क्या कंप्लेन करेंगे। ये कंप्लेन कर भी लेंगे तो क्या होगा, इनके पासपोर्ट के अंदर तो इतनी पावर भी नहीं है। तो ये आप लोगों के जितने ऑर्डर्स लगे होते हैं ये आगे अगली मार्केट में भेजते ही नहीं हैं। ये अगली मार्केट खुद देखते हैं, लेकिन ये आपको नहीं समझ आने देते और ना ही आपको समझ आएगी, क्योंकि अभी मैं आपको समझा रहा हूँ और ये कई लोग बीच में ऐसे होंगे जिनको अभी प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो नाचेंगे कूदेंगे, लेकिन मैं इंटरनल बात बता रहा हूँ जो लॉजिकली है, जो आज तक आपको कोई नहीं बताएगा।
इसके अंदर होता ये है कि ये जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस चल रही होती हैं, ये इसको आपकी प्राइस से लिंक नहीं करते। ये आपके ऑर्डर को इंटरनेशनल मार्केट में नहीं भेजते, आपका अकाउंट इधर ही वॉश हो जाता है और सारे पैसे इधर ब्रोकर के पास ही रह जाते हैं। दूसरी चीज़ जो ये करते हैं वो ये कि इनका अपना अकाउंट ही नहीं होता, ये आपसे थर्ड पार्टी अकाउंट में पेमेंट ले लेते हैं और उसके बाद आपके साथ स्कैम भी कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपका सीनियर होता है, ये सबसे बड़ा स्कैमर तो वही होता है जो फॉरेक्स के अंदर आपका सीनियर बना होता है, क्योंकि इस सीनियर ने किसी भी ब्रोकर के साथ ये डील की होती है कि मैं तुम्हें इतने लोग दूंगा और मैं साथ में कॉपी ट्रेड भी खुद करूंगा, या मैं सिग्नल भी खुद दूंगा और तुम मुझे मेरे अकाउंट वॉश होने के ऊपर इतने परसेंटेज दोगे और मेरे मसले हल करोगे। और उसके बाद ये साथ में मिली भगत के साथ अपनी ऑटो ट्रेड्स भी लगवाते हैं। ये सिग्नल भी गलत ब्रोकर के कहने पे देते हैं। जब ब्रोकर गलत होने लगता है तो यही लोग उसको बचाने भी आ जाते हैं, यानी कि प्रोटेक्ट करने आ जाते हैं। और कोई भी ब्रोकर के ऊपर स्कैम सीनियर की मर्जी के खिलाफ नहीं होता। ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, तो मैं आपको उसी पे, ये जो कॉपी ट्रेड के अंदर गलत ट्रेड लग जाना और उसके बाद अकाउंट का वॉश हो जाना, ये ब्रोकर जानबूझ के करवाता है और उसी बंदे से करवाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसके नीचे अगर 2 मिलियन है तो वॉश होने के बाद आधा मिलियन तो उसी को मिल जाना है, लेकिन वो आपके सामने मासूम ही बना रहेगा जो सीनियर आपका होगा। तो पहले नंबर पे ये कॉपी ट्रेड जितने भी लोग करते हैं इनकी ब्रोकर के साथ तय होती है पहले से, ये मैं फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ। दूसरा, ब्रोकर आपका इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्डर भेज ही नहीं रहा होता। तीसरा, ये आपका विड्रा खुद ही स्टॉप कर देते हैं, मतलब अगर आपकी सीनियर से ना बनी तो सीनियर के कहने पे आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी या ऑटो ट्रेड लग जाएगी, या आप सोए उठेंगे तो आपका विड्रा ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अच्छा, विड्रा जो ऑटोमेटिकली होता है वो ज़्यादातर उसमें होता है जिनने डिपॉजिट क्रिप्टो में किया होता है, क्योंकि ये इनके पास आसान हदफ है कि ये कह सकते हैं कि भाई आपका ही वैलेट था, आपने ही लगाया था, और ये खुद ही ट्रेड लगा देंगे, किसी को पासवर्ड दे देंगे और कहेंगे कि भैया आपने दिया। मतलब कि आप अगर मार्केट में जब आपके कमाने का टाइम आएगा, यानी जब मार्केट में पीक लेवल आएगा, तो ये आपकी ट्रेड ही बंद कर देंगे, आपको ट्रेड करने की इजाज़त ही नहीं मिलेगी, आपकी ट्रेड एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। ये हैं वो स्कैम जो फॉरेक्स के अंदर लोगों के साथ किए जाते हैं। अब अगर आप ये समझते हैं कि वो 15 ट्रिलियन की मार्केट है तो भाई उसको छोड़ो, आप ये देखो कि आपको कितने मिल रहे हैं। आपको तो कुछ नहीं मिल रहा, आपके तो जा रहे हैं। ज़्यादातर ब्रोकर हैं जाली, जिनका कोई ट्रस्ट डीड नहीं है, जिनका कोई पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे हैं, उनका क्या सिस्टम है, कोई उनका विड्रा सिस्टम कहाँ पे है, किधर से हैं। फिर उसके बाद वो आपको 4-4, 5-5 हाथों से लूट रहे होते हैं। आपके सीनियर भी जो बीच में मिक्स करके जो सिग्नल दे रहे हैं वो भी ब्रोकर का अपना बंदा। जितने भी इस वक्त लोग कर रहे हैं, और इनको करना क्या, आप ट्रेड करो, इनको ये घर बैठ के सिर्फ आपके जो इनबॉक्स आईबी कमीशन होता है ये वो खा रहे होते हैं। तो ये है, यानी कि एक बंदा नया आया, पहले तो उसने अपना अकाउंट बनाया, फिर अकाउंट वॉश करवाया, फिर सिग्नल लिए, फिर उसने अपना विड्रा लगाया। ये जितना प्रोसेस ये किया, ये सारा सीनियर की मर्जी से होता है। और सीनियर वो जो टॉप पे होता है, जिसके नीचे 300-400 बंदा होता है, ये सीनियर, ये हर ब्रोकर के साथ डील करके बैठा होता है और कोई भी काम ब्रोकर उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं करता। लेकिन जब उसे प्रेशर पड़ता है तो वो फिर ये करता है कि कभी इधर की मारता है, कभी उधर की मारता है। तो ये इसकी है जी हिडन वो चीज़ जिसके अंदर डंडी लगाई जाती है। कभी किसी के अकाउंट वॉश कर दिए जाते हैं, कभी ऑटो ट्रेड लगा दी जाती है। तो यहाँ पे इसलिए ये जो स्कैम होते हैं, इस स्कैम से आपने बचना है। स्कैम बेसिकली इसी को कहा जाता है। और चूरन ये बेचा जाता है कि भाई कोई मसला नहीं, अब मार्केट में हम मज़ीद कमा ही लेंगे, तो लोग फिर कमाते हैं। और अगर आप में से कोई ऐसा बंदा हो जो रेगुलर प्रॉफिट कैश करना शुरू कर दे, बनाना नहीं, बना कोई भी लेगा, रेगुलर प्रॉफिट कैश करना शुरू कर दे, मतलब कि 10,000 कमाए और कैश करे, 10,000 कमाए और कैश करे, 5,000 कमाए और डेली कैश करे, तो आपका ब्रोकर आपको ठीक 10वें 12वें दिन जब उसके ऊपर बर्डन पड़ना है ना, उसने आपका विड्रा स्टॉप कर देना है। आपके बदले में, इसके बदले में भी आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको कुछ लोग ये कहते हैं कि ये देखें 1 क्लिक पे विड्रा मिल रहा है, हमें तो कई सालों से मिल रहा है। बेसिकली सीनियर को विड्रा मिलता है, जिसके पीछे 10 लोग 20 होंगे उसको विड्रा मिलता है। मैं ओपन चैलेंज से कह रहा हूँ, कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये छोटे मुल्कों का है, ये किसी ब्रोकर के साथ है और इसने 1 साल काम किया और ब्रोकर ने इनके अकाउंट में चूना नहीं लगाया, या ब्रोकर ने इनके विड्रा में चूना नहीं लगाया, या ऑटो ट्रेड में नहीं लगाया, या इनकी ट्रेड को हिट नहीं किया, ये कह ही नहीं सकते।
लेकिन ये खुद साथ क्योंकि मिलके ये सारे काम कर रहे होते हैं, ये किसी को भी विड्रा लगाने खुद ही नहीं देते क्योंकि इनकी ट्रेड्स को एक्टिव ही रखते हैं। बहरहाल ये मैं मज़ीद भी जितनी गहराई में इसमें बयान करूँगा, ये उतना बड़ा स्कीम है। अब इसके बदले में आ जाओ क्रिप्टो के अंदर। क्रिप्टो में भी आपको काम करने के लिए एक्सचेंज चाहिए होती है और उस यहाँ पे भी आपके उसी तरह ऑर्डर लगते हैं, यहाँ पे भी उसी तरह रेफरल सिस्टम बनता है, यहाँ पर भी उसी तरह सेंट्रलाइज होता है। लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज जो बड़े लेवल की है, जैसे बाइनांस है, जैसे मलेशिया में लूनो है, या जैसे MEXC एक्सचेंज है, जैसे KU कॉइन है, ये आपको भले आपकी कम्युनिटी जितनी बड़ी मर्जी हो, ये आपको ये जो बड़ी 3-4 एक्सचेंजेस हैं, ये आपको कभी भी इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं करेंगी कि आप अकाउंट वॉश करवाओ, क्योंकि यहाँ पर इनका नाम होता है और ये एक्सचेंजेस आपको वो वाली चीज़ें ऑफर नहीं करती। दूसरे नंबर के ऊपर इनके सारे पैसे अपने होते हैं, क्योंकि एक्सचेंज बनाने के लिए ये सारा पैसा इनका अपना लगा होता है और वो खुद बराह रास्त जिम्मेदार होते हैं। जैसे FTX एक्सचेंज स्कीम करके गई तो लोगों ने डायरेक्ट उसके जो ऑनर है उसके ऊपर क्लेम किया और डायरेक्टली पैसे रिसीव किए। जैसे लूना कॉइन का ऑनर है, तो वो जब उसने उसका कॉइन क्रैश हुआ या जिनका लॉस हुआ तो डायरेक्टली क्लेम हुआ, तो वो दुनिया के किसी भी मुल्क से क्लेम हो सकता है। तो जब आप एक्सचेंज को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको ये वाली 2 नंबरी का सामना नहीं होता कि आपने वहाँ पे पैसे डाले और सीनियर के साथ मिलके ट्रेड ऑटो स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप भले कार्ड से बाय करें या USDT किसी भी करेंसी से बाय करें और ख़रीद के अपने वैलेट में ले जाएं, तो आप वैलेट के ज़रिए ट्रेड कर सकते हैं। यानी अपना USB वैलेट ख़रीदें, उसके ज़रिए ट्रेड करें, आपका फंड कंट्रोल ही सारा आपका है, तो सीनियर उधर क्या करेगा, सीनियर तो कुछ कर ही नहीं सकेगा। दूसरा ये कि यहाँ पर जो एक्सचेंज है उसने अपने बंदे नहीं रखे हुए सिग्नल देने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। एक्सचेंज प्रॉपर टीच करती है और गाइडलाइंस देती है, अपने वेबिनार्स मुनक्किद करती है और उसके अंदर ट्रेडिंग लोगों को बताती है। तो इसलिए वहाँ पे जाली सिग्नल के ज़रिए अकाउंट्स को वॉश नहीं करवाता, क्योंकि एक्सचेंज अपना पैसा फीस से, फंडिंग फीस से और अपनी जो कॉइन की बाइंग फ़ीस है, सेलिंग फ़ीस है, वहाँ से कमाती है और जो एक्सचेंज रेट होता है वहाँ से कमाती है। तो इसलिए उनके पास ऑलरेडी इतने के यूज़र होते हैं कि उनको ये वाले काम नहीं करने पड़ते। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आपकी सीनियर से ना भी बनी तो जो भी एक्सचेंज होगी वो आपका अकाउंट बंद नहीं करती। मैं टॉप एक्सचेंजेस की बात कर रहा हूँ, जो टॉप 5 हैं, ये कभी भी आपके अकाउंट को बंद नहीं करती। ये आपके साथ स्कैम को होने से रोकती हैं। ये आपके किसी फेक कॉइन को लिस्ट नहीं होने देती। ये आपको पंपिंग में भी हेल्प नहीं करती कि आप चाहें तो पंप कर लें। ये आपको कॉपी ट्रेडिंग की ऑफ़र देते हैं, लेकिन कॉपी ट्रेडिंग में ज़्यादा बेनिफिट पब्लिक के लिए ऑफर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 30% का ऑप्शन देते हैं, वो भी प्राइवेट पोर्टफोलियो के अंदर, कि आप ये कर सकते हैं और ज़्यादा बड़ा चांस यहाँ पे नहीं दिया जाता। उसके बाद जो क्रिप्टो के अंदर एडवांटेज है, आप भले डेली $1,00,000 कमाएं और लाख डेली विड्रा कर लें, एक्सचेंज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप डेली कैश करते रहें, एक्सचेंज आपको डेली देती रहेगी, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होगी। जबकि दूसरी तरफ आप 10,000 का, मैंने बोला है 10,000 अगर आपने 20 दिन विड्रा कर लिया ना, तो उसके बाद, बल्कि 20 दिन बड़ी दूर की बात है, 10 दिन के अंदर ही आपके अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप 10,000 प्रॉफिट रोज़ाना कैश करना शुरू हो गए, कैश का मतलब है कि रोज़ाना कैश आउट, सीनियर को ब्रोकर की कॉल चली जाएगी कि आपका ये यूज़र क्या कर रहा है, तो फिर सीनियर साहब उसको सिग्नल देंगे और ऐसा देंगे कि इंशाल्लाह ताला टांगे ऊपर और जो मुंह नीचे हो जाएगा। तो ये है जी फॉरेक्स की एक रियलिटी और क्रिप्टो की रियलिटी। अब आपने फैसला करना है आपने किस मार्केट में जाना है, जहाँ पे चूना लगवाए या जहाँ पे हर चीज़ आपके कंट्रोल में हो। क्रिप्टो में हर चीज़ आपके कंट्रोल में है, फॉरेक्स में हर चीज़ ऊपर से नीचे तक सब कुछ अगले के कंट्रोल में है। तो ये है क्रिप्टो और वो है फॉरेक्स। ये वजह है कि मैं क्रिप्टो में हूँ और कम्युनिटी को यहाँ पे लेके आता हूँ। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बता दें।